रविंद्र जडेजा इज़ वन नेम अनिमेष और अगर हम जडेजा के बारे में बात करें तो जडेजा पहले टेस्ट मैच में फिट नहीं थे, स्पैज़म था, अब फिट है। आपको क्या लगता है इतना डिस्कशन हो चुका है जडेजा वर्सेस अश्विन पे, डू यू थिंक दिस इज़ इवन अ डिबेट? लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे कि जडेजा और अश्विन का जो ऑप्शन है वो होना ही नहीं चाहिए बिकॉज़ अश्विन को आपको लेना ही चाहिए टीम में। नाउ जडेजा इज़ फिट, व्हाट डू यू थिंक? देखिए, इंडियन बैटिंग ऑर्डर को आप देखें यहाँ पे, तो रवींद्र जडेजा को एज एन बैकअप कहीं ना कहीं टीम इंडिया इसलिए प्रेफर करती है कि उनसे एक बैटिंग डेप्थ आपको मिलती है और वो आर अश्विन से ज़्यादा अच्छी बैटिंग करते हैं, ये हुँ, फैक्ट है। लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पिच कंडीशंस को देखते हुए जहाँ पर आपको बहुत स्पिन मिल रही है वहाँ तो आर अश्विन की आपको ज़रूरत है। लेकिन साउथ अफ्रीकन पिचेस पे स्पिन के लिए कोई ऐसी मदद है नहीं, तो वहाँ पर आप देखिए साउथ अफ्रीकन टीम बिना किसी स्पिनर, केशव महाराज या भी एक एक्सपीरियंस स्पिनर हैं, लेकिन उनको उन्होंने स्क्वाड में नहीं रखा, बाहर या बैठाया। ये हुँ, डिसीजंस लेने पड़ते हैं और आर अश्विन बाहर भी बैठेंगे जिस जिस तरह से मुझे लग रहा है। और यहाँ पर जडेजा अपनी बैटिंग डेप्थ की वजह से भी होंगे और जो बैकअप वो देते हैं, थोड़ा इकोनॉमिकल बॉलर हैं, तो वो कहीं न कहीं हुँ, टीम इंडिया का थोड़ा-सा काम आएगा। लेकिन उसके अलावा आपके पास देखिए शार्दुल एक अच्छे बैकअप है नहीं। एक कमेंट था यहाँ पे जेसन का, मैं उसको इस पे लाना चाहूँगा क्योंकि शार्दुल को अगर आप देखें यहाँ पे, तो मेरे हिसाब से वो वही मैं भी कहना चाहता हूँ कि ना शार्दुल बैटिंग ऑलराउंडर है, ना बॉलिंग ऑलराउंडर है। हुँ, हुँ, तो फिर आपको उस जैसे कहीं न कहीं प्लेयर की टीम में ज़रूरत है नहीं। हुँ, और अगर वो अपने पेस बॉलिंग से कोई टीम इंडिया की मदद कर रहे होते, तब कहीं न कहीं आपको जडेजा भी नहीं दिखते और ना अश्विन दिखते। हुँ, तो वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन होता पिच के हिसाब से जिस तरह की कंडीशन साउथ अफ्रीका में आपको देखने को हुँ, मिल रही है। हुँ, लेकिन जिस तरह से आपके पास कॉम्बिनेशन, आपके पास बहुत सारे प्लेयर्स का कहीं न कहीं ऑप्शन नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको जडेजा ही दिखेंगे आर अश्विन की जगह पे, और अश्विन यहाँ पे आपके लिए कोई मदद नहीं करने वाले। तो फिर हुँ, जडेजा आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन होंगे और कहीं न कहीं बैटिंग डेप्थ में मिलेगी। लेकिन एक चीज़ बस मैं और ऐड करना चाहूँगा कि कहीं न कहीं जो डब्ल्यूटीसी फाइनल में आपको देखने को मिल रहा था हुँ, कि आपने आर अश्विन को इसलिए नहीं टीम में लिया कि आपको बैटिंग डेप्थ चाहिए थी, तब आपने शार्दुल ठाकुर को खिलाया था। या तो आप चाहे शार्दुल ठाकुर को खिलाइए, चाहे रवींद्र जडेजा को खिलाइए, चाहे आर अश्विन को खिलाइए। अगर आपका टॉप ऑर्डर फेल है, वो परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा सही है या बात मिडल है, ऑर्डर बैट्समैन बिल्कुल। नहीं कर रहा है, अगर आप देखिए हर एक प्लेयर की अपनी ज़िम्मेदारी है। अगर वो अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभा पाएँगे, तो आपका 7वें नंबर का बैट्समैन या छठे नंबर का बैट्समैन आके आपके लिए पूरी इनिंग का गेम नहीं बदल देगा। तो ये एग्ज़ैक्टली। कहीं न कहीं ये सोच पहले टीम इंडिया को बदलनी होगी, अगर जब तक ये इंटेंट रहेगा, मेरे हिसाब से जीत कोसों दूर है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अगर हम शार्दुल ठाकुर, अश्विन या फिर जडेजा पर रिलाय कर रहे हैं रन्स बनाने के लिए, उसका मतलब तो ये है कि आप आधे से ज़्यादा मैच हार चुके हैं या आप आधे से ज़्यादा इनिंग्स टेस्ट क्रिकेट में लूज़ कर चुके हैं। क्योंकि आप जब नीचे के बैटर से ज़्यादा एक्सपेक्ट करने लगते हैं, उसका क्लियर मतलब ये है कि आपके टॉप ऑर्डर ने नहीं परफ़ॉर्म किया है। सो ऑब्वियसली आपके टॉप ऑर्डर को तो अच्छा परफ़ॉर्म करना पड़ेगा, लेकिन ये एक काफ़ी बड़ी डिबेट है कि जडेजा और अश्विन में से किसको होना चाहिए और हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, they are sending in their opinion as well. So would request all of you guys to send your opinion. You want to see Ashwin in playing 11 or Jadeja in playing 11 for the second test match against South Africa? फास्टेस्ट क्रिकेट स्कोर अपडेट्स या सबसे डिटेल्ड स्टैट्स क्रिकेट के अंदर बाहर की खबरें या हेल्दी डिबेट्स सबसे एक्यूरेट एनालिसिस या फैंस का क्रेज, सबके लिए एक ही प्लेटफॉर्म, क्योंकि क्रिकेट मतलब क्रिकेट नेक्स्ट।